हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। रात के समय झाड़ियों के आसपास चमकते हुए जुगनुओं को तो आपने देखा ही होगा। जुगनू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जुगनुओं के चमकने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य अपने साथी को आकर्षित करना है और अपने लिए भोजन तलाशना है। ये जुगनू आजकल शहरों में कम ही दिखाई देते हैं। इन्हें ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। दोस्तों, आज आप सबके लिए जुगनू के बारे में कुछ रोचक तथ्य और दिलचस्प भरी बातें बताएंगे। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि जुगनू कहाँ रहते हैं, जुगनू क्या खाते हैं, जुगनू का जीवन चक्र कैसा है, किस कारण से जुगनू में प्रकाश पैदा होता है, ये सारे सवालों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, और ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं जुगनू के बारे में। जुगनू कीटों की श्रेणी में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्रंटाइनिस पाइरेलिन्स है। अंग्रेजी में इसे फायरफ्लाई कहते हैं। इसका अर्थ आग का कीड़ा होता है। जानते हैं जुगनू कहाँ रहते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप पर समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमतौर पर दलदली स्थानों, जंगलों, खेतों, घास के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब जानते हैं जुगनू का जीवन चक्र। जानते हैं जुगनू क्या खाते हैं। आहार जुगनू की प्रजातियों के आकार पर निर्भर करता है। वयस्कों के रूप में वह आमतौर पर पौधों के पराग और फूलों के मकरंद खाते हैं। ये अपने जीवन चक्र में 4 चरणों से होकर गुजरती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। जुगनू का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। मादा अंडे देने के लिए नम जगह की तलाश करती है, क्योंकि अंडों के विकास के लिए नमी आवश्यक है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में प्रजातियों के आधार पर मादा अपने अंडे नम जमीन पर पड़े पत्तों के नीचे या मिट्टी में लगभग 100 गोलाकार अंडे देती है। मादा अंडे देने के बाद अपने अंडों के समूह को लेकर जमीन में छिप जाती है। ये लगभग 3 से 4 सप्ताह के अंदर लार्वा में विकसित हो जाता है। लार्वा चपटे और पंख रहित होते हैं। लार्वा का शरीर प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे गहरा भूरा या लाल रंग, जिसमें आमतौर पर शीर्ष पर गहरे रंग के खंड और नीचे हल्का रंग होता है। लार्वा की पूर्ण विकसित लंबाई लगभग 3/4 इंच होता है। लार्वा मांसाहारी होता है। यह मुख्य रूप से कीट जैसे मकड़ियों, तितलियों या अन्य कीटों के लार्वा को खाते हैं। इस अवस्था में अधिकांश प्रजातियों के लार्वा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लार्वा के इस चरण के दौरान सर्दियों में अधिकांश लार्वा शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये पेड़ के छाल के नीचे या जमीन में या अन्य नर्म अवस्था में रहते हैं। ये अगले बसंत ऋतु तक इसी अवस्था में रहते हैं। कुछ प्रजातियों में यह चरण 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक रहते हैं। बसंत ऋतु के अंत में जब लार्वा प्यूपा बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह मिट्टी के अंदर जाते हैं और मिट्टी से एक कक्ष बनाते हैं, जिसमें वह तब तक रहते हैं जब तक वह एक वयस्क के रूप में विकसित ना हो जाए। रूपांतरण पूर्ण होते ही वयस्क जुगनू प्यूपा की खोल से बाहर आने को तैयार रहता है। इस अवस्था की अवधि 10 दिन से कई हफ्तों तक हो सकता है। ये अवधि प्रजातियों के प्रकार पर निर्भर करता है। ये वयस्क जुगनू गर्मियों की शुरुआत में प्यूपा से निकलता है। इस अवस्था में उसके सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। चलिए अब जानते हैं किस कारण से जुगनू में प्रकाश पैदा होता है। जुगनू में प्रकाश का उत्पादन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। साइंस के लैंग्वेज में जुगनू के चमकने को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। जुगनू में लाइट जलना 2 केमिकल्स के कारण होता है। पहला लूसीफेरिन और दूसरा लूसीफेरस। जुगनू के अंदर लूसीफेरिन केमिकल होता है और जब जुगनू सांस लेता है तो हवा का ऑक्सीजन लूसीफेरिन केमिकल के साथ कंबाइन होता है, और जब ऑक्सीजन और लूसीफेरिन को लूसीफेरस केमिकल द्वारा कंबाइन किया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है और लाइट के रूप में दिखाई देता है। जुगनू अपनी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से सांस लेती है, जिसे ट्रैक्यूल्स कहा जाता है। ऑक्सीजन इसी के द्वारा अंदर जाती है और ये सांस लेते हैं।
जुगनू के प्रकाश का वेवलेंथ 510 से 670 किलोमीटर होता है। मादा जुगनू के पंख नहीं होते, इसीलिए वह एक जगह ही चमकते हैं, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए भी चमकते हैं। यही कारण है कि जिससे नर व मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। नर और मादा जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश का रंग, चमक और उसके जलने बुझने के समय में थोड़ा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वह दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पुराने जमाने में रात के समय इसका प्रयोग लैंप की तरह किया करते थे। बहुत सारे जुगनुओं को छोटे छोटे छेद वाले मिट्टी या धातु के बर्तनों में बंद कर देते थे और उसकी रोशनी का प्रयोग अपने घरों में उजाला करने या रास्ता देखने के लिए करते थे। वैसे प्रकृति में जुगनुओं की तरह चमकने वाले कई और जीव भी मौजूद है। रोशनी पैदा करने वाले जीवों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी है। इसमें से कुछ पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है तो कुछ समुद्र की गहराइयों में। कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रजाति की मछलियाँ, शैवाल, जेलीफिश और केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। शरीर से रोशनी पैदा करने वाले ऐसे जीवों के प्रकाश को जीवदीप्ति कहा जाता है। इसका ये प्रकाश शीतल प्रकृति का होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें हमने आपको जुगनू के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई जानकारी भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।